हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपने सभी परीक्षाओं का जो है कि एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि रेलवे की परीक्षाओं में साइंस का क्या वेटेज होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने जो है कि आप लोगों के लिए आज से रेलवे के साइंस के लिए 25 क्लास की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम टोटल 25 क्लास करेंगे और आशा करता हूं कि आप अगर ये 2500 क्लास देखकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है। और आज इस सीरीज़ का जो है कि पहला क्लास होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर, यानी कि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा जब ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है 10 N का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मिनट की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, यानी कि जो जहाज़ें होती है उनके गति में वृद्धि पर आधारित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। मतलब किस प्रक्रिया के दौरान बनता है? जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वजन। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की वजह से ले रहे हैं। मतलब रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किसकी वजह से ले रहे हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, ऊर्जा दक्षता। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमेन प्रति वाट है। इसकी ज्योति तीव्रता क्या है? इसमें हमसे जो है कि ज्योति तीव्रता पूछा गया है और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, 120 कैंडेला। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, यानी कि कांच से वायु में अगर प्रकाश किरण जा रही है तो उसका क्रांतिक कोण न्यून कोण होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है एम द्रव्यमान का एक गोला जिसका जिसका इसके गुरुत्व केंद्र के परित जड़त आघूर्ण आई है, एक ढलान तल पर बिना रपटे हुए ढुलकता है, इसकी गतिज ऊर्जा। मतलब एक द्रव्यमान है जो कि एम है, वह एक गोला है जिसका इसके गुरुत्व केंद्र से परित जड़त आघूर्ण आई है, आघूर्ण यानी कि आई है, एक ढलान से तल पर बिना रपटे हुए लुढ़कता है। मतलब एक ढलान से वो लुढ़कता है। और इसकी गतिज ऊर्जा, हमें इसकी गतिज ऊर्जा पता करना है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो सॉल्व कर देख लीजिएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से इस क्लास को ख़त्म करना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, 1/2 इंटू 1 ओम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया एक चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। इसमें हमें एसआई मात्रक पूछा गया, यानी कि आप लोग को ये पता ही होगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻5 ग्राम अणु प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, यानी कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है, यानी कि OCR जो है कि ये किसका एक उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है ईथर एक बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, -1। ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूरिया NH2CO NH2 का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि यूरिया का द्रव्यमान जो है कि वो क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 60। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा संलयन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुणसूत्र किससे संबंधित है।
यानी कि जो गुणसूत्र होता है वो किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे पूछा गया है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि जो मानव की शरीर होती है इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मतलब जो इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, 23 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया यकृत कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन का कार्य करता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया है भोजन खाद्य पदार्थ से संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो भोजन खाद्य पदार्थ होता है इसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है कि वो असत्य है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, यह एक अजैविक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया है जठर ग्रंथियों द्वारा सर्वाधिक जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे से जुड़ी सभी वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।